गरीब लोहार और जादुई हिरन की कहानी। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सोनपुर गांव में एक लोहार था जिसका नाम था श्रीधर और उसकी पत्नी का नाम रमा था और उसका एक 10 साल का बच्चा था। लोहार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। रमा रोज़ सुबह सुबह अपने पति से झगड़ा करती थी, उसे खरी खोटी सुनाती थी कि तुम इतना कम कमाते हो कि हम लोगों का 2 वक्त का भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। पकवान तो जैसे मान लो हम लोग सपने में ही देखते हैं। रोज की तरह आज भी दोनों में झगड़ा हो गया और भारी मन से अपना झोला उठाता है श्रीधर और घर से बाहर जाने लगता है। उसी समय रजत आता है और बोलता है, पिताजी बहुत दिन हो गया, मुझे आज बहुत मन कर रहा पकवान खाने का। अगल बगल पकवान बनता है और मैं जब बगल वाली काकी के घर जाता हूँ तो वो मुझे डांट कर भगा देती है कि तुम लोग गरीब हो और तुम्हें पकवान खाने का कोई हक नहीं है। पिताजी मेरा बहुत इच्छा हो रहा है। रजत के मुँह से ये बातें सुनकर उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ जाता है और रमा बोलती है, क्या करोगे बच्चे, तुम्हारे पिताजी तो इतना भी नहीं कमाते हैं कि हम लोग कभी कुछ अच्छा खा ले। पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर श्रीधर को बहुत बुरा लगता है। वो झोला उठा के घर से बाहर निकल जाता है और अपना जाकर दुकान खोलकर बैठ जाता है। जैसे ही लोहा गर्म करता है और उसे पीटना चालू करता है, लेकिन उसके हाथों में वो ताकत नहीं रह गई थी। मन बहुत उदास था। उसी समय मुखिया आता है और बोलता है, क्या बात है श्रीधर, आज तुम्हारा काम करने में मन नहीं लग रहा है? इस तरह से काम करोगे तो 2-4 पैसे कैसे कमाओगे? इतना कह के मुखिया हंसने लगता है। उसी समय उसका एक और दोस्त आता है और मुखिया के साथ मिलकर श्रीधर की गरीबी का मजाक उड़ाता है। श्रीधर कुछ भी जवाब नहीं देता है, चुपचाप मूड़ी लटकाकर बैठा रहता है। उदास मन से जब वो शाम को घर आता है तो चुपचाप चारपाई पे बैठ जाता है। रमा को बहुत अफसोस लगता है कि सुबह में वह कुछ खरी खोटी सुना दी थी कि पैसे लाओगे तभी तो घर चलेगा। रमा को बहुत अफसोस होता है तो वो बोलती है श्रीधर से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, सुबह में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इतना कह के सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह रमा आकर के श्रीधर से बोलती है कि आज घर में राशन का एक टुकड़ा भी नहीं है तो चूल्हा कैसे जलेगा, आप चाहिए जाके सामने वाले दुकान से उधार मांग के लाइए। श्रीधर बोलता है, पहले से मैंने उधार ले रखा है, अब मुझे कोई भी उधार नहीं देगा। इतना कहकर श्रीधर बोलता है कि लगता है हम लोगों का ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में कटेगा और ऐसे ही हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। इतना कहकर श्रीधर घर से बाहर निकल जाता है और सीधे चला जाता है जंगल की ओर। रास्ते में मुखिया और उसका दोस्त मिलता है। वो बोलता है कि क्या बात है श्रीधर, अब लकड़हारे बनने का मन है, अपना दुकान बंद कर दिया? इतना कह के दोनों लोग हंसने लगते हैं। श्रीधर कोई जवाब नहीं देता है और भारी मन से जंगल के अंदर जाने लगता है। दूर जंगल में एक आवाज़ सुनाई दिया श्रीधर को कि मुझे पानी दे दो। उस आवाज़ का पीछा करता हुआ थका हारा श्रीधर उस आवाज़ की तरफ जाता है तो क्या देखता है, एक बाबा लेटे हुए हैं और पानी की तमन्ना लिए चिल्ला रहे हैं कि पानी कोई मुझे दे दो, इस जंगल में कोई दिखता भी नहीं है। श्रीधर बोलता है कि बाबा, मैं आपको पानी लाकर तो दूंगा, लेकिन यहाँ पानी कहाँ है? अगर आप जानते हो तो मुझे बताइए। तो बाबा बोलते हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक तालाब है, तुम जाकर के पानी ले आओ। श्रीधर बाबा के हाथों से कमंडल ले लेता है और पानी की तलाश में बाबा के बताए हुए रास्ते पे चला जाता है। थोड़ी ही दूर पे जाता है तो उसे एक तालाब दिखता है। श्रीधर खुश हो जाता है और तालाब में जैसे ही कमंडल डुबाता है वैसे ही धुआं निकलने लगता है। देखते ही देखते सामने एक राक्षसनी उत्पन्न हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तालाब का पानी लेने का? श्रीधर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये तालाब आपका है। चुड़ैल बोलती है कि मेरी एक पहेली है, उस पहेली का जवाब दे दो और जितना पानी ले जाना चाहते हो ले जाओ। तो श्रीधर 1 मिनट वो सोचता है और बोलता है, हाँ मुझे पानी की ज़रूरत है, तुम बताओ अपनी पहेली। तो वो बोलती है, वो कौन सी जगह है जहाँ खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है और ज़मीन भी नहीं है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया है? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो जान से जाओगे। श्रीधर 1 मिनट सोचता है और बोलता है कि नहीं, मुझे जवाब देना है और मुझे पानी भी चाहिए। वो सोचने लगता है, फिर सोचकर जवाब देता है कि इसका जवाब मन है। मन में ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है और ना ही ज़मीन है, लेकिन मन से इंसान पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता है। उसका जवाब सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, जितना इच्छा पानी ले लो। श्रीधर फटाफट बिना देरी किए पानी लेता है और जाकर बाबा को देता है। जब बाबा पूछते हैं कि पानी किस तालाब से लाए हो तो श्रीधर बोलता है, जो तालाब आपने बताया। बाबा बोला कि वहाँ तो एक चुड़ैल रहती है, तुम पानी कैसे लाए? तुम बहुत ही हिम्मती हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ उपहार स्वरूप। बाबा अपने
मंत्र से एक सुंदर हिरन उत्पन्न करते हैं और उस श्रीधर को देते हैं। श्रीधर बोलता है कि बाबा मैं इस हिरन का क्या करूँगा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी की तरह इसको पालना पोसना, ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। बाबा का दिया हुआ उपहार हिरन को लेकर वो श्रीधर अपने घर की ओर आने लगता है और फिर धीरे धीरे चलते चलते वो अपने घर आ जाता है। श्रीधर के हाथों में हिरन देखकर उसकी पत्नी रमा बोलती है, एक तो हम लोग का घर का खर्चा नहीं हो पा रहा है, ऊपर से तुमने खर्चा बढ़ाने के लिए एक हिरन ले आया। तो श्रीधर पूरा कहानी बताता है कि बाबा मुझे वो भेंट में दिए हैं, बोले ये तुम्हारे लिए शुभ है। उसी समय एक जमींदार आता है, उसे पता चलता है कि उसके पास हिरन है, तो वो हिरन का कीमत देकर हिरन को अपने पास रखना चाहता है पिंजड़े में। लेकिन श्रीधर इनकार कर देता है कि मैं हिरन नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो। रमा बोलती है कि हिरन को बेच दो। श्रीधर इनकार कर देता है। उसी समय उसका रजत आता है और बोलता है कि मैं हिरन के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है। वह हिरन के साथ खेलने लगता है। हिरन देखने में बहुत सुंदर था। गांव का मुखिया आता है और बोलता है कि मुझे हिरन दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में ढेर सारे पैसे देता हूँ। रमा बोलती है कि हिरन दे दो, इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। श्रीधर बोलता है क्या तुम अपनी बेटी को पैसे के लिए दे दोगी। रमा शांत हो जाती है। श्रीधर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कितनी भी कीमत देंगे आप, लेकिन मैं हिरन नहीं दूंगा। श्रीधर हिरन का पालन पोषण बहुत ही प्यार से करता है। कुछ ही दूरी पे एक राजा थे जिनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उसका उपचार कुछ अलग तरीके से ही होने वाला था। तो वहाँ के राजगुरु ने बताया कि एक सच्चा इंसान का आंसू और हिरन का आंसू जब मिलेगा तो एक फूल उत्पन्न होगा और राजकुमारी को उस फूल से स्पर्श करने से राजकुमारी सही हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे गांव में बहुत ही गरीब आदमी है, मैं उनका आंसू निकाल सकता हूं। तो राजगुरु बोलते हैं कि नहीं, जो खुशी से रोएगा उसी के आंसू से ही फूल बनेगा। राजगुरु बताते हैं कि सोनपुर गांव में श्रीधर नाम का एक लोहार है जो बहुत गरीब है। उसी के पास एक हिरन है, वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है। उसके आंसू और उस हिरन के आंसू मिलेंगे तभी वो फूल बनेगा। राजगुरु की बात सुनकर राजा तुरंत अपने सैनिक के साथ सोनपुर गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में मुखिया मिलता है, राजा को साथ में लेकर श्रीधर लोहार के घर पहुंचता है। तो श्रीधर जब देखता है कि मेरे दरवाजे पे राजा आए हैं तो उसके सामने खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो राजा बोलते हैं कि श्रीधर तुम मुझसे आधा राजपाट ले लो और उसके बदले में अपना हिरन दे दो। तो श्रीधर बोलता है कि नहीं राजा, मैं आपका आधा राजपाट नहीं लूँगा और हिरन भी नहीं दूंगा। तो राजा बोलते मेरा पूरा राजपाट ले लो और मुझे हिरन दे दो। तभी श्रीधर जब इनकार करता है तो राजा को गुस्सा आता है। वह श्रीधर को बंदी बना लेता है और हिरन को लेकर सभी लोग आ जाते हैं राजमहल में। राजमहल में एक तरफ श्रीधर को और एक तरफ हिरन को पेश किया जाता है। राजा हुक्म देता है कि तुम लास्ट बार अपने हिरन से मिल लो, फिर तुम्हें कभी भी हिरन देखने के लिए नहीं मिलेगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर श्रीधर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि हिरन को वह अपने बेटे की तरह पाला था। उसे बहुत दुख था कि हिरन उससे बिछड़ रहा है। इतना सुनते ही श्रीधर दौड़कर हिरन के पास जाता है और रोने लगता है। दोनों लोग रोने लगते हैं और दोनों का आंसू जमीन पे गिरता है और वह नीला कलर का फूल उत्पन्न हो जाता है। राजगुरु उस फूल को उठाते हैं और राजकुमारी के पास ले जाकर स्पर्श कराते हैं तो राजकुमारी ठीक हो जाती है। राजा इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। श्रीधर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा अपने राज्य के खजाने का मालिक बना देता है श्रीधर को और ढेर सारा रुपया पैसा भेंट स्वरूप देता है। लेकिन श्रीधर इनकार कर देता है कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, आपकी पुत्री मेरी वजह से सही हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। राजा बोलता है कि जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव के तुम राजा बन जाओगे, मैं तुम्हें इतना ढेर सारा रुपया पैसा दूंगा। उस सब की बातें चली रही थी, तभी वहाँ पर वो बाबा प्रकट हो जाते हैं जो भेंट स्वरूप श्रीधर को हिरन दिए थे। बाबा बताते थे कि मुझे पता था कि राजकुमारी उसी आंसू के फूल से ठीक होगी, इसीलिए मुझे ज्ञात था कि तुम बहुत ही ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हो, इसीलिए मैंने हिरन तुम्हारे पास दिया था कि तुम्हारा आंसू और हिरन के आंसू से जो फूल उत्पन्न होगा उसी से राजकुमारी सही होगी। ये विधि का विधान था। तभी श्रीधर को सारी बात का एहसास होता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि बाबा मुझे इस लायक समझे। इतना बोलने के बाद बाबा उस हिरन को लेकर चले जाते हैं और श्रीधर ढेर सारा रुपया पैसा लेकर के अपने गांव आता है। हिरन के वजह से श्रीधर और उसकी पत्नी, उसके बच्चे का ज़िंदगी बदल जाता है।